नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में 4.2 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये है जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अब इस जनरल फॉर्म को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये आज के ओवरव्यू में हम जानेंगे। अब देखो, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है क्या? ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ए पेयर ऑफ वैल्यूज। पेयर ऑफ वैल्यूज है x और y, जिसमें एक वैल्यू x का होगा और दूसरा वैल्यू y का होगा। डैश सेटिस्फाई द इक्वेशन। और ये वैल्यू x और y के ऐसे होंगे जो कि गिवन इक्वेशन को पूरी तरह सेटिस्फाई करेंगे। अब हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन? अब हम सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे? पहला पॉइंट, पुट सम वैल्यू टू x एंड फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। देखो, हम गिवन इक्वेशन में x का कुछ वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें y का कुछ वैल्यू फाइंड हो जाएगा, और पुट सम वैल्यू ऑफ y, या हम y का कुछ वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमें x का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सिंपल ऐसा समझो कि हमें एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो y का कुछ वैल्यू मिलेगा, और y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x का कुछ वैल्यू मिलेगा। राइट द सॉल्यूशन एज ऑर्डर्ड फॉर्म। और फिर उस सॉल्यूशन को ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ऑर्डर फॉर्म क्या? x पहला x होगा और दूसरा y होगा। वेरीफाई दी सब्स्टिट्यूशन। अब अगर हमें वेरीफाई करना होगा तो हम x की जगह x का वैल्यू रखेंगे, y की जगह y का वैल्यू रखेंगे। उसके बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गया, डेट मीन्स x और y के वैल्यू ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। ठीक है, अब हम जानेंगे एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल को देखते हैं। देखो, एक इक्वेशन दिया गया है a 2x प्लस वाई इक्वल 6। अब अगर हम इस इक्वेशन में y की जगह क्या रखें? 0। चलो, मैं ये सबसे पहले तो y की वैल्यू हटा देता हूं। ठीक है, इस इक्वेशन में x की जगह क्या रखा है हमने? 0। तो 0 प्लस y इक्वल 6। 2 इंटू 2 0, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आएगा 0। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6। y का वैल्यू 6 आ गया। अब हम अगर x की जगह 1 को रखें तो x की जगह 1 को रखा प्लस y इक्वल 6। तो देखो, y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 4। अगर मैं x की जगह 2 को रखूं तो 2 प्लस वाई इक्वल 6। देखो, 2 जा 4, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2, यानी y का वैल्यू भी आ गया हमारा 2। अगर मैं x की जगह 3 को रखूं तो x की जगह 3 को रखा प्लस y इक्वल 6। 3 2 जा 6, 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0। तो y का वैल्यू क्या आया? 0। यानी हमने x की कुछ वैल्यू रखा तो हमें y की कुछ वैल्यू मिल गया। यही होता है लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हम इस सॉल्यूशन को किस प्रकार से लिखेंगे? पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, पहले x फिर y, पहले x फिर y, पहले x फिर y। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में इनफिनिटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। दूसरा, सॉल्यूशन आर ऑर्डर्ड पेयर्स।
और जो सॉल्यूशन निकल के आता है ये ऑर्डर्ड पेयर्स में आता है, यानी एक्स वाई के पेयर में। तीसरा, एवरी पॉइंट ऑन लाइन इज ए सॉल्यूशन। प्रत्येक लाइन पर, प्रत्येक पॉइंट पर, नंबर लाइन के प्रत्येक पॉइंट पर एक सॉल्यूशन होता है। तो ये था ओवरव्यू एक्सरसाइज 4.2 का, जिसमें हमने जाना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 का ओवरव्यू कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एड ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इन ए लीनियर इक्वेशन द पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। देखो, हमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया गया है, उसके बाद हमें 1, 2 और 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम थोड़ा इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। गिवन y इक्वल 3x प्लस 5, हम कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। इस टेबल में हम y और हम यहां पे क्या करेंगे, x का वैल्यू और y इक्वल 3x प्लस 5, यानी हम कुछ x की वैल्यू रखेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y के वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले x का वैल्यू रखा हमने 0, तो y इक्वल 3 0 प्लस 5, यानी 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा 0, यानी 5। y का वैल्यू आया 5। x का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो y का वैल्यू आएगा 3 1 प्लस 5, यानी 3 प्लस 5 यानी 8। अगर हम x का वैल्यू 2 रखें तो y का वैल्यू आएगा 3 2 प्लस 5 यानी 6 प्लस 11 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम 10 रखें y का वैल्यू तो 3 10 प्लस 5 यानी 35। अब देखो, x के वैल्यू इनफिनाइट है तो y के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू भी क्या आएंगे, इनफिनाइट आएंगे। तो इट मींस गिवन इक्वेशन के इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, बस अब हम इसे थोड़ा राइटिंग में लिखते हैं। इट कैन हैव, इट कैन बी सीन दैट, it can be seen that for x, it can seen that x can have many infinite solution, infinite values, and for infinite value of x and for infinite value of x, there can be infinite value of x, infinite value of y. So
y equal 3x plus 5 has infinitely many solution. इट मीन्स, अब देखो, इस इक्वेशन के लिए x के इन्फिनाइट सॉल्यूशन है तो y के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन भी इन्फिनाइट होंगे. इट मीन्स गिवन इक्वेशन के इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट सॉल्व हो चुका है. आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए. और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे. फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. क्वेश्चन है विच पॉइंट लाइज ऑन x plus 5 equal 6. ऑप्शन ए 2,4, ऑप्शन बी 3,4 या ऑप्शन सी 1,2. इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर. धन्यवाद. नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है. मित्रों, हम धीरे 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 एक्सरसाइज को सॉल्व करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं. आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने वाले हैं. क्वेश्चन सेकंड, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चन सेकंड में से एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स का इजीली आ सकता है. तो क्वेश्चन सेकंड है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. कुछ हमें इक्वेशंस दी गई हैं, इन इक्वेशन के हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहला है 2x plus 5 equal 7. हम क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे और y का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड होगा. उसके बाद कुछ हम वैल्यू y का रखेंगे, देन हम x का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करेंगे. तो हम लिखेंगे 4x equal 0. देन x की जगह 0 रखा प्लस y equal 7. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 प्लस y equal 7. देन y का वैल्यू क्या आ गया हमारा 7. जब हमने x का वैल्यू 0 रखा, y का वैल्यू क्या आया 7. लिखेंगे सो 0 7 इज ए सॉल्यूशन. अब हम y की जगह 0 रखेंगे, देन 2x y की जगह 0 इक्वल 7. 2x इक्वल 7, x का वैल्यू 7/2. सो 7/2 0 इज ए सॉल्यूशन. 2 सॉल्यूशन निकल के आगे बढ़ेंगे. अब हम x की जगह 1 को रखेंगे तो 2x जगह 1 रखा प्लस y इक्वल 7. 2 प्लस y इक्वल 7, y इक्वल 7 माइनस 2. y का वैल्यू क्या आया 5. सो 1 इज ए सॉल्यूशन. अब हम y की जगह 1 रखेंगे, 4 y इक्वल 1. देन 2x प्लस 1 इक्वल 7. 2x इक्वल 7, x इक्वल 7 माइनस 1. 2x प्लस 7, 2x इक्वल 6, x इक्वल 3. सो 3 1 इज ए सॉल्यूशन. अब 4 सॉल्यूशन आ गए जिन्हें हम हाईलाइट करेंगे. सो 4 सॉल्यूशन आर. पहला है हमारा 0, पहला 0 7. दूसरा 7/2 0. तीसरा
1 5 और चौथा हमारा 3 1, जिसे हम एक टेबल में लिख देंगे। टेबल बनाएंगे, ये हमारा x, ये y। x 0 था, y का वैल्यू 7 आया, x 7/2, y का वैल्यू 0, x 1, y 5 और x का वैल्यू 3, y 1। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल 7 के 4 सॉल्यूशन। काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको x की जगह कुछ वैल्यू रखना है, देन वी विल फाइंड द वैल्यू y। अगेन हम y की वैल्यू कुछ रखेंगे तो हम x के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट सॉल्व होगा। और जब तक रेज हो रहा है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेकेंड इक्वेशन है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9। अगेन हम x की जगह 0 रखेंगे, 4x इक्वल 0, तो पाई का 0 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल 9। 0 प्लस 9 इक्वल 9, y का वैल्यू क्या आया 9। सो 0 9 इज ए सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन फाइंड हुआ। 4y इक्वल 0, अब हम y की जगह 0 रखेंगे, तो पाई एक्स प्लस 0 इक्वल 9, पाई एक्स इक्वल 9, x का वैल्यू 9 अपॉन पाई। सो 9 अपॉन पाई एंड 0 इज ए सॉल्यूशन। अगेन हम x की जगह 1 को रखेंगे, 4x इक्वल 1, पाई x की जगह 1 प्लस y इक्वल 9, पाई प्लस y इक्वल 9, y इक्वल 9 माइनस पाई। सो x 9 माइनस 5 इज ए सॉल्यूशन। अब हम x की जगह 1 को पुट करेंगे, 4y इक्वल 1, पाई x प्लस 1 इक्वल 9, पाई x इक्वल 9 माइनस 1, पाई x इक्वल 8, x का वैल्यू 8 अपॉन पाई। सो 8 अपॉन पाई और 1 इज ए सॉल्यूशन। तो हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए, जिसे हम एक साथ लिख देंगे। हेंस 4 सॉल्यूशन आर। पहला सॉल्यूशन है हमारा 0 9, दूसरा है 9 अपॉन पाई 0, तीसरा है 1 9 माइनस पाई एंड फोर्थ है 8 अपॉन पाई और 1। अब हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में इन सारी वैल्यूज को रख देंगे। टेबल में x होगा और y होगा, ये x ये y, x 0 y 9, x 9 अपॉन पाई y 0, x 1 y 9 माइनस पाई और x 8 अपॉन पाई। तो y क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब जल्दी से इसे इरेज करते हैं और थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दिया गया है x इक्वल 4y। हमें इस इक्वेशन के लिए 4 सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। इक्वेशन है x इक्वल 4y। सबसे पहले हम x की जगह 0 को पुट करेंगे, 4x इक्वल 0, देन x की जगह 0 रखा, 4y, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 0। सो 0 0 इज ए सॉल्यूशन। अब हम x की जगह 1 को रखेंगे, 4x इक्वल 1, 1 इक्वल 4y,
1/4 इक्वल y। तो हमारा y का वैल्यू आ गया 1/4। सो 1/4 इज ए सॉल्यूशन। अब हम y की जगह 1 को रखेंगे तो x इक्वल 4, y की जगह 1, x इक्वल क्या आया हमारा 4। सो 4 1 इज ए सॉल्यूशन। अब हम x की जगह 2 को रखेंगे, 4x इक्वल 2, तो 2 इक्वल 4y, इसे हम 4y इक्वल 2 लिख सकते हैं, y इक्वल 2/4, y का वैल्यू 1/2। सो 1/2 इज ए सॉल्यूशन। इस प्रकार से हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। जैसे हम लिखेंगे हेंस 4 सॉल्यूशन आर। पहला सॉल्यूशन था हमारा 0 0, दूसरा था हमारा 1 1/4, तीसरा सॉल्यूशन था 4 1 एंड 4 था हमारा 2 1/2। एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में x और y का वैल्यू लिख देंगे। x y 0 0 1 1/4, 4 1 एंड 2 1/2। तो इस प्रकार से हमने गिवन इक्वेशन के लिए 4 सॉल्यूशन फाइंड किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई 3x + y = 10। ऑप्शन ए 2,4, ऑप्शन बी 3,1 या ऑप्शन सी 1,2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। देखो, एक इक्वेशन है x - 2y = 4। इस इक्वेशन के लिए कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं। हमें बताना है इनमें से कौन से सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हैं और कौन से सॉल्यूशन इस इक्वेशन से नहीं है। अब देखो, हम फाइंड कैसे करेंगे। अगर गिवन सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हैं, इट मींस ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर सेटिस्फाई करते हैं तो ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन के हैं, सेटिस्फाई नहीं करते तो ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन के नहीं होंगे। फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, जिसमें सॉल्यूशन है 0 और 2। तो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन x - 2y = 4। तो हम लिखेंगे पुटिंग x = 0 एंड x = 2। इस इक्वेशन में x की 0 और y की जगह 2 को रखेंगे। तो 0 - 2 = 4, 0 - 4 = 4, -4 = 4। यहां पर हम देख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो 0 and 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो 0 और 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड सॉल्यूशन है 2 0। गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन x - 2y = 4। अगेन हम x की जगह 2 और y की जगह 1 0 को पुट करेंगे।
पुटिंग x इक्वल टू एंड y इक्वल 0। तो x की जगह 2 को पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, इक्वल 4। 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 इक्वल 4। 2 माइनस 0 इक्वल 4, तो 2 इक्वल आ जाएगा 4। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो 2 and 0 is not a solution। तो गिवन इक्वेशन के लिए 2 और 0 सॉल्यूशन नहीं है। अब सेकंड देखो, सेकंड कंप्लीट, थर्ड 4 और 0। गिवन इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल 4। हम पुट करेंगे x इक्वल 4 एंड y इक्वल 0। तो 4 माइनस 2 y की जगह 0 इक्वल 4। 4 माइनस 0 इक्वल 4, 4 इक्वल 4। अब यहां पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो 4 0 इज ए सॉल्यूशन। तो 4 और 0 गिवन इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है। अभी तो हम थर्ड तक सॉल्व कर चुके हैं। जब तक आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फोर्थ है √2 एंड 4 √2। गिवन इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल 4। हम x और y की वैल्यूज को पुट करेंगे। पुटिंग x इक्वल √2, y इक्वल 4 √2। तो x की जगह √2 रखा, y की जगह 4 √2 इक्वल y। √2 माइनस 4 2 जा 8, √2 इक्वल 4। आप चाहें तो √2 को कॉमन ले सकते हैं। 1 माइनस 8 इक्वल 4। ठीक है, तो यहां से या यहीं तक रहने देते हैं। अब यहां पर हम देख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो √2 and 4 √2 is not solution, is not a solution of given equation। 4 हमारा कंप्लीट हुआ। एंड अब 5 वाला भी देख लो, इसमें सॉल्यूशन 1 1 है। गिवन इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल 4। x की जगह 1 और y की जगह 1 को पुट करेंगे। पुटिंग x इक्वल 1 एंड y इक्वल 1। x की जगह 1, y की जगह 1 इक्वल 4। 1 माइनस 2 इक्वल 4, माइनस 1 इक्वल 4। यहां पर हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो 1 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस प्रकार से हमने गिवन सॉल्यूशन के लिए फाइंड किया कि कौन से सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन के लिए है और कौन से सॉल्यूशन नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच पॉइंट लाइज ऑन x माइनस y इक्वल 1। ऑप्शन ए 3,2, ऑप्शन बी 2,3 या ऑप्शन सी 4,2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है।
मित्रों आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक डिसेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि 4 से 5 मार्क्स का इजीली पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को पूरे फोकस के साथ सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू y इक्वल 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal k। हमें एक इक्वेशन दिया गया है, गिवन इक्वेशन 2x plus 3y equal k। इस इक्वेशन में हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि x इक्वल टू वाई इक्वल 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अब अगर 2 और 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इट मींस x और y जो हमें सॉल्यूशन दिए गए हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले सिंस x इक्वल टू y इक्वल 1 is a solution of this equation. So x equal to y equal 1 satisfy this equation. Now putting x equal to and y equal 1, तो 2 x की जगह 2 का रखा प्लस y की जगह 1 इक्वल k। 2 2 जा 4 प्लस 3 बन जा 3 इक्वल k। 7 इक्वल k। इसे हम लिख सकते हैं k इक्वल 7। तो हमारा k का वैल्यू आ गया 7। सो द वैल्यू ऑफ k इज 7। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन 4 को हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन 4 सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी सॉल्व हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हमसे जुड़िएगा। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इन ए लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 0। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन